जहाँ तक अच्छा क्रिप्टो का क्रिप्टो। सवाल है, अभी हम क्रिप्टो पे टैक्स लगा रहे हैं, ऑल्दो वी इट्स नॉट अ रेगुलेटेड एंटिटी। ब्लैक मनी में भी टैक्स लगता है, तो उसी तरह से क्रिप्टो में भी टैक्स लगता है। नहीं मतलब रेगुलेशन ना होते हुए भी देयर इट इज टैक्सेबल। उसमें OECD G20 के अंडर। तो बजट 2025 और टैक्स के बारे में आप लोग अब तक बहुत कुछ सुन चुके होंगे, लेकिन आप लोगों के बीच कंफ्यूजन भी होगा। अब बहुत सारे लोग यह भी जानना चाह रहे हैं कि क्रिप्टो में जो न्यूज आ रही है कि 60% का पेनाल्टी देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, वह क्या है दोस्तों, सच है? और यहां पर गवर्नमेंट ने, पूरा डिपार्टमेंट में बैठे लोगों ने यह कहा कि काला धन पर जिस तरीके से टैक्स लगाया जाता है उस तरीके से यहां पर क्रिप्टो पर भी टैक्स लगाया जा रहा है, भले ही लीगल ना हो। यहां पर दोस्तों आप लोगों को सावधान हो जाना है। जो भी लोग डिसेंट्रलाइज वॉलेट या फिर अपना पैसा छुपा करके रखते हैं उन लोगों को भी यहां पर सावधान हो जाना है। सावधान क्या मतलब कि गवर्नमेंट अब उस पैसों पर भी टैक्स लेने वाली है। बहुत सारे लोग क्या सोच रहे थे कि नॉन केवाईसी एक्सचेंजों पर अगर हम लोग चले जा रहे हैं तो वहां पर ट्रेकेबल नहीं होगा, तो हमें हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नहीं भाई, गवर्नमेंट भैया उसी की तो वो इनकम है, टैक्स ही तो गवर्नमेंट की इनकम है, अब उसको कैसे छोड़ेगा? तो उसको भी छीनने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है और 60% का आपको जो यहाँ पर टैक्स पेनल्टी देना पड़ेगा अगर आप गलती करते हैं तो। क्या रूल आया है उसको देखते हैं। तथा एक चीज और आप लोगों को सुनने को मिल रही होगी कि 12 लाख और 12.75 लाख अगर आपकी एनुअल इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर आपके सामने एक न्यू टैक्स स्लैब, यानी कि कल जो एक टैक्स स्लैब जारी हुआ है वो अभी देखने को मिल जा रहा होगा, जहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि 4 से 8 लाख अगर आप कमाते हैं तो आपको 5% देना पड़ेगा। वहीं 12 से 16 लाख कमाते हैं तो आपको 15% का यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। तो इसका क्या सिस्टम है? अब यह क्या है भाई, जब तुम लोग टैक्स स्लैब जारी किए हो तो 12 लाख पर फ्री कैसे कैसे टैक्स नहीं है? बहुत कंफ्यूजन है बॉस। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको आसान लहजे में पूरा जितना भी चीज है उसको समझा देता हूं। बजट 2025 का कुछ सिनारियो भी मैं आपको बता देता हूं। क्रिप्टो वालों के लिए यहां पर बुरी खबर है, तो भाई दिल पे हाथ रख करके इस वीडियो को देखो। तो दोस्तों स्वागत है आपका मनी मेकर दोस्त यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और मेरे साथ आसान लहजे में क्रिप्टो को सीखिए। जो अभी वीडियो बता रहा हूं इसको सीखिए, ट्रेडिंग को सीखिए, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी पूरे आसान लहजे में, एकदम तोड़ मरोड़ के आप लोगों को मैं सिखा दूंगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग न्यू टैक्स स्लैब और ओल्ड टैक्स स्लैब रिजीम का जो है उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, क्या क्या चीजें हुई हैं, ठीक है? उससे पहले एक चीज और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बता दूं कि इस बजट सेशन में 6 एरिया पर काफी ज्यादा जो है टारगेट किया गया है। उन 6 एरिया में क्या क्या एरिया होने वाली है यहाँ पर? एग्रीकल्चर को, टैक्सेशन को यानी कि कर करड़ को, क्या बोलते हैं इसको, कर करड़ जो भी हो, पावरलाइजेशन को यानी कि जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है उसको, अर्बन डेवलपमेंट को, शहरी विकास को, माइनिंग को, क्रिप्टो माइनिंग नहीं बॉस, कोयल माइनिंग या जो खनन होता है, रेगुलेशन पर भी काफी ज्यादा यहाँ पर ध्यान रखा गया है, ठीक है? इतना तो हो गया। और बिहार वालों के लिए काफी अच्छा अच्छा, मतलब कि बिहार स्टेट को बजट में पैसे मिले हैं कुछ देखने के लिए, यानी कि विकास करने के लिए। अब देखते हैं बिहार कहां तक ग्रोथ करता है, ठीक है? अब यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम को थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं। यहाँ पर देखिए ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या था कि अगर आप 5 लाख तक कमाते हैं तो आपको 5% देना होगा, ठीक है? 5 लाख तक कमाते हैं तो आपको 5% देना होगा। वहीं यहाँ पर देखिए इसमें क्या हो गया है कि अगर आप 4 से 8 लाख कमाते हैं तो आपको 5% देना पड़ेगा, यानी कि 3 लाख ज्यादा कर दिया गया है। अब वहीं 8 से 12 लाख करते हैं तो आपको 10% देना पड़ेगा नए वाले में। ओल्ड वाले में क्या है कि 5 से 10 लाख कमाते थे तो आपको 20% देना पड़ता था, ठीक है? फिर इसके बाद इसी तरीके से जाएं तो 10 से अगर आप ऊपर कमाते हैं तो ओल्ड वाले में यहां पर 30% आपको टैक्स देना पड़ता था। लेकिन इसमें अगर आप 16 से 20 लाख कमाते हैं तो 20% ही, और 20 से 24 लाख कमाते हैं तो 25% ही, 24 लाख कमाते हैं 30%। तो कहीं ना कहीं इसमें तो हमें एक अच्छी छूट देखने को मिली है, लेकिन उसी प्रकार से विकास भी हो रहा है, उसी प्रकार से महंगाई भी बढ़ रही है। तो भाई इसको देखें तो इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 6%, 5%, 4% जो हमारा इन्फ्लेशन बढ़ता है उस हिसाब से लोगों का सैलरी भी बढ़ता है, खर्चा भी बढ़ता है। तो देखें तो जो पहले 2019 2090 में या 2005 में, 4 में, 6 में जितना टैक्स था वही टैक्स अभी भी है। अगर हम लोग इसको मैथमेटिकली देखें तो अभी बस, अगर आप लोग ये सुन रहे हैं तो अच्छा लग रहा होगा, लेकिन भाई ये इन्फ्लेशन के साथ ये इंक्रीज हुआ है तो ये सही है। लेकिन एक चीज यहाँ पर अच्छी की गई है और वही लोग समझ नहीं पा रहे हैं। 12.5, 12.75 और 12
लाख अगर आपकी एनुअल इनकम है तो आपको टैक्स नहीं देना है। लेकिन दोस्तों इसमें भी टर्म एंड कंडीशन है, सबको यह छूट नहीं मिलने वाली है, ये इस टैक्स स्लैब के दायरे में भी आ जाएंगे। तो क्या है इसको सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ऑफिशियली कहा गया है इनकम अप टू 12.75 यानी कि 12,75,000 विल बी टैक्स फ्री सैलरीड, और जो है सीनियर सिटीजन को कुछ टीडीएस में भी छूट देखने को मिलेगा। अब इसका क्या मतलब है, देखिए मैं आपको साफ साफ बता देना चाहूंगा कि मिडिल क्लास को यहाँ पर काफी ज्यादा टारगेट किया गया, उन्हें टैक्स में कुछ राहत देखने को मिली है, क्योंकि और जो गरीब लोग हैं वो तो उतना पैसे कमा भी नहीं पाते कि वो टैक्स स्लैब के दायरे में आ जाएं। अमीर वाले तो ऐसे ही लूप होल का फायदा उठा लेते हैं एग्रीकल्चर में आकर के, ठीक है। और मिडिल क्लास एक अच्छा वोट बैंक था जो इस टाइम गवर्नमेंट को नहीं मिला इस वाले इलेक्शन में, और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी लोग रहते हैं, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं देखें तो सैलरीड एम्प्लॉय जो है मिडिल क्लास वाले हैं, अपर मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास वाले ही हैं, मतलब कि जॉब करते हैं, किसी की सैलरी 50,000 60,000 70,000, कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई क्या है, तो मतलब मिडिल क्लास वाले ही कहीं ना कहीं है। तो और यही लोगों ने वोट नहीं दिया था, तो इनको एक छूट मिली है कि भैया आप 12 लाख तक अगर कमाते हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप सैलरी पर्सन है, जैसे आप टीचर हैं या आपकी कोई जॉब है, सरकारी जॉब है, तो वहां से अगर आप 12 लाख कमाते हैं तो आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज 12.75 का क्या है दोस्तों, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो 12.75 लाख अगर आप कमाते हैं तो आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। वहीं 12.75 लाख से 1 रुपया आप ज्यादा कमाते हैं तो आप जो है किधर गया भैया, स्लैब दिया गया है इसमें आ जाएंगे। बस आप 1 रुपया ज्यादा कमाएंगे तो आपको भैया 12 लाख से 16 लाख वाले दायरे में रख दिया जाएगा, आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। फिर इस हिसाब से होगा। अगर आप सैलरी पर्सन है, आप 10 लाख कमाते हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, 12 लाख कमाते हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन दोस्तों वही अगर आप जैसे 10 लाख सैलरी से आप कमा रहे हैं, मान लीजिए सरकारी टीचर हैं तो उतना तो नहीं होगा, मतलब जैसा भी हो, आप 50,000 60,000 लाख 1.5 लाख कमा रहे हैं, मतलब 1 लाख अगर आपकी मंथली सैलरी है, आप 12 लाख कमा रहे हैं, ठीक है। 2 लाख आप किसी में इन्वेस्ट कर दिए, शेयर मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, कहीं पर भी, तो भाई वो आपका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो भी गेन होगा उस हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, ना कि आपको वहां पर फ्री रिबेट मिल जाएगा। तो इसमें कुल मिलाकर के जो आप एक जगह से कमाएंगे सैलरी से, उसी पर आपको टैक्स नहीं देना है। अगर आप किसी पार्टिकुलर प्रोजेक्ट से या किसी भी चीज से कमाते हैं जहां पर टैक्स दिया जाता है या लिया जाता है या उस पर टैक्स लगा है, तो उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा, उस कैटेगरी में आते रहेंगे जो भी। जैसे कि अगर आप क्रिप्टो से कमा रहे हैं तो आपको 30% का फ्लैट टैक्स देना है। वहीं अगर आप शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म गेन कर रहे हैं तो आपको 20% का, अगर लॉन्ग टर्म कर रहे हैं तो 12.5% का आपको टैक्स देना पड़ेगा अलग से उस पे, ठीक है। तो इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अगर कोई आपका बिजनेस है या ऐसा कुछ है तो आपको केवल 12 लाख पर, 12.75 पर नहीं, ठीक है। तो वहां तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वहीं आप ज्यादा जाएंगे तो इस स्लैब में आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों एक डाउट आता होगा कि क्या मैं 1 रुपया ज्यादा कमाने लगूंगा, 2 रुपया ज्यादा कमाने लगूंगा तो क्या उस पर भी जो है हमें टैक्स देना पड़ जाएगा और इस स्लैब में आ जाऊंगा, तो ये तो गलत है, गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं भाई, उसमें भी एक जो है रूल होता है, वो अभी आपको छूट कर दिया जाता है। कम से कम कुल मिलाकर के आप 16 17 18 लाख कमाएंगे तब आपको जो है टैक्स देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज को सही किया गया है। लेकिन भाई इतना पैसा कौन कमा रहा है, किसकी सैलरी 1 लाख है बताओ, बहुत कम लोगों की सैलरी 1 लाख है। 40-50 हजार वाले बहुत सारे लोग हैं, हाँ उनको उन पर छूट मिलनी चाहिए। जैसे क्रिप्टो पर या शेयर मार्केट में पैसे लोग कमा रहे हैं तो उस पर अगर टैक्स कम रहता तो समझ में आता है कि हाँ भाई, एक आदमी अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है, गरीब ही मान लो कहीं से पैसा 1 लाख डाल दिया है, उसका लॉन्ग टर्म में 3-4 सालों में बढ़ गया पोर्टफोलियो, तो उसको कम टैक्स देना रहता तब समझ में आता। तो यही सब सारी चीजें हैं। जैसे कि मैंने बोला कि 90s में और 2005 में जो भी टैक्स लग रहा था वही टैक्स अब भी है, तो देख लीजिए वही अब भी है। लेकिन इसके नीचे अगर आप जाएं तो यहाँ पर देखें 97%, 77%, 62% टैक्स लग रहा है 1984-85 में। कहने का मतलब अगर आप 100 रुपया कमाते थे कब, 1974-75 में, तो टैक्स यहाँ पर 77% देना पड़ता था, 77 रुपया। लेकिन उस समय तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि इतना कोई कमा भी नहीं पा रहा था, कुछ ही लोग कमा पा रहे थे। अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 2-4 लोग ही कमा पा रहे थे और उन्हीं को टैक्स देना पड़ता था, क्योंकि सभी लोग गरीब थे, सभी लोग खेती कर रहे थे, कोई कहीं से नमक रोटी खा रहा था। तो यहाँ पर उसका कोई मतलब नहीं होता है। जैसे जैसे हमारे देश में ग्रोथ होता गया उस हिसाब से चेंजेस होते रहे।
होप कि मैं यही सोच रहा हूँ कि आने वाले दिनों में भैया टैक्स कम कर दिया जाए तो गजब मजा आ जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा टैक्स लग गया है कि भाई टैक्स चोरी करना लोगों की मजबूरी बन जाती है, लोग करते हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि टैक्स को हमेशा पे करना चाहिए, बस गवर्नमेंट हमारे टैक्स का सही उपयोग तो करे। मैं क्या छूट मिली हुई है दोस्तों, यहाँ पर आपको जो है 4 लाख के अर्निंग पर जीरो टैक्स देना है, 8 लाख पे जीरो टैक्स देना है। यानी कि पिछले टैक्स ओल्ड रिजीम से हम लोग कंपेयर करें तो हमारा 23,000 का बचत होगा। पहले हमें 23,000 देना पड़ता था। अगर आप 12 लाख कमा रहे हैं फिलहाल, तो आपको 71.5 जो है हजार का यहाँ पर छूट देखने को मिलेगा। यानी कि पिछले टैक्स में टैक्स स्लैब जो था उसमें हम लोग 71,000 गवर्नमेंट को देते थे अगर हम 12 लाख कमा रहे हैं। तो यही छूट आपको जो है एक्स्ट्रा एड ऑन किया गया है, जो 12.75 वाला है, कि इतना भी आपको छूट के तौर पे दे दिया जाएगा अगर आप सैलरीड पर्सन है तो। अब दोस्तों अगर आप 16 लाख कमाते हैं साल का, तो आपको यहाँ पर पहले कितना टैक्स देना पड़ता था 1.53 लाख, लेकिन अब कितना देना पड़ेगा 1.13 लाख, यानी कि 40,000 की यहाँ पर छूट निकल के आई है। तो इस प्रकार से यह है, अगर आप 30 लाख कमाते हैं तो पहले आपको 6 लाख यानी कि 5.9 लाख टैक्स देना पड़ता था, फिलहाल जो है 4.75 यानी लगभग 1.14 लाख की जो है छूट मिली हुई है। लेकिन उसी हिसाब से जो यहाँ पर महंगाई भी बढ़ी हुई है, तो कुल मिला करके देखें तो 1% का ही अंतर होगा। कुल अगर आसान शब्दों में कहें तो इसका ही अंतर हम लोग यहाँ पर समझेंगे। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है कि क्रिप्टो को लेकर के क्या कहा गया है। हम लोगों ने इतना कैंपेन चलाया ट्विटर पे, बहुत बड़े बड़े लोगों ने क्रिप्टो टैक्स को लेकर के यहाँ पर जो है अपील किया था कि क्रिप्टो टैक्स को रिड्यूस करो, 30% मत लगाओ, फ्लैट टीडीएस 1% रख रहे हो, सेट ऑफ लॉस भी नहीं है तो उसको तो सही करो। तो देखिए भाई उनमें तो कुछ भी सुधार नहीं हुआ है, यानी कि 30% आपको अर्निंग पर टैक्स देना ही है, सेट ऑफ लॉस नहीं है। सेट ऑफ लॉस मतलब कि अगर आपका 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और 100 रुपये का लॉस हो रहा है, तो कुल मिलाकर के अगर आपका टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पर आपकी कोई भी प्रॉफिट नहीं हुई है। लेकिन गवर्नमेंट के नज़र में भैया आप इस 100 रुपये पर 30% आपको टैक्स देना है, ये आपकी हो गई, लॉस हुआ तो ये आपका है, ठीक है, प्रॉफिट हुआ है तो 30% का टैक्स देना है, तो इसी को कहते हैं सेट ऑफ लॉस। तो यह भी नहीं है, 1% का टीडीएस आपको देना ही देना है फिलहाल भी, और कोई एक्सचेंज भाग गया तो उस पर भी गवर्नमेंट की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने बोला है कि ये काला धन है। क्या यार, क्या बकचोदी है। मतलब इसी तरीके से इन लोगों का टारगेट है कि 2047 तक अपने भारत की इकोनॉमिक को कई ज्यादा ट्रिलियन में लेके जाना है। भाई कैसे लेके जाओगे जब तुम Web3 को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, AI को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो कैसे जाएगा। मतलब कि बस खेती करने से चला जाएगा। वो अभी तो खेती में भी तुम किसानों को ठीक से ट्रीट नहीं कर रहे हो, बड़े बड़े लोग आकर के टैक्स मार जा रहे हैं। तो फोकस करो ना इन सब चीजों पर, टैक्स थोड़ा कम करो, सेट ऑफ लॉस दो, टीडीएस थोड़ा कम करो, ताकि सभी लोग आ जाएं। बड़े बड़े जितने भी क्रिप्टो के पैसे कमाने वाले हैं कंपनी है, वो सब दुबई में गई है। टैक्स किसको देना है, जो 2-4% कमा रहे हैं, कमा क्या गमा रहे हैं। जैसे हम लोग कोई किसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अभी तो वेट ही कर रहे हैं कि कब बुल रन आएगा। छोटे छोटे लोगों को टैक्स देना है, बड़े बड़े लोग अपना भैया जो करोड़ों में कमा रहा है वही इंडिया में नहीं है, सब दुबई में है। सब जितने आप क्रिप्टो के टॉप यूट्यूबर देखते हैं सब दुबई में है, एक भी इंडिया में नहीं है, कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो भाई सब निकाल लेते हैं लूप होल, इसलिए फेयर टैक्सेशन रहेगा तो आम आदमी भी टैक्स देने से घबराएगा नहीं और सारी चीजों को सही से एक्सेप्ट भी करेगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं भैया 2-4 रुपये प्रॉफिट होना है तो मत ही हो, कौन जाएगा टैक्स देने। मतलब कि अब प्रॉफिट से ज्यादा तो लॉस में कभी कभी खुशी मिलती है कि टैक्स तो नहीं देना पड़ेगा 30% का, इस हिसाब से चीजें। अब यहां पर देखिए क्रिप्टो टैक्स लॉ को लेकर के क्या कहा गया है। 14 बार इस बजट में क्रिप्टो का नाम लिया गया, जिसे ऑफिशियली क्रिप्टो नहीं बल्कि वर्चुअल डिजिटल एसेट नाम से बोला गया, जिसको हम लोग क्रिप्टो टैक्स कहते हैं, सॉरी क्रिप्टो कहते हैं। अनडिस्क्लोज क्रिप्टो होल्डिंग फाउंड इन टैक्स सर्च में बी ट्रीटेड एज हिडन इनकम इफेक्टिव फरवरी 25। भैया इसी फरवरी से यानी कि आज से ही अगर आपका क्रिप्टो सर्च में क्रिप्टो टैक्स सर्च चल रहा है, मान लो गवर्नमेंट सर्च कर दे रही है, तो आपका हिडन अमाउंट पाया गया जिसे आप टैक्स भरते समय रिवील नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे, तो आप पर लगेगा भैया पेनाल्टी। और हिडन यहाँ पर जो है ट्रीट किया जाएगा कि आप उसे छुपा के रखें। तो अगर आपका 100 रुपये का पोर्टफोलियो है तो आपको 60 रुपये गवर्नमेंट को पेनाल्टी के तौर पे देना पड़ेगा, कोई भी टैक्स वैक्स नहीं। आपका वो प्रॉफिट हो लॉस हो घंटा फर्क नहीं पड़ता, आपको गवर्नमेंट को देना ही देना पड़ेगा। यानी कि
जो लोग डिसेंट्रलाइज वैलेट, फैंटम वैलेट, अलग अलग जगहों पर पैसे रखे होंगे उसको भी आपको बताना है। और कहीं ना कहीं ये सही भी चीजें हैं भाई, कौन जाएगा इन सब पचड़ों में फंसने। अपना जो भी कमा रहे हो, कमाता कौन है, मतलब जो भी दिखा रहे हो आप लोग गवर्नमेंट को टैक्स भरते समय दिखा देना, यही सब सारी चीजें हैं। नहीं तो 60% तक का आपको पेनाल्टी देने को मिल सकता है। फ्रॉम अप्रैल 2026 तक जितने भी बिजनेस हैं उनको 30 दिन का करेक्ट करके उसको भी आपको दिखाना पड़ेगा कि भैया ऐसा ऐसा मेरा सिस्टम है, इस तरीके से करना है। ये होगा अप्रैल 2026 तक। यहाँ पर बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंज इफेक्टिव होंगे। तो कुल मिलाकर के देखें तो क्रिप्टो के लिए सरदर्द रहा, कुछ भी सही नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ा सा मिडिल क्लास वालों को रिलीफ मिला है, लेकिन कौन इतना पैसा कमा रहा है? 12 लाख कौन कमा रहा है भाई? 12 लाख कौन कमा रहा है? जो कमा रहा है वो दे, मतलब उसको मजे है ना। चलो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले बार।